शाबाश शाबाश। अब भाई देखो, एक तुम्हारे भले के लिए एक बात कह रहे हैं, हर एक क्लास में कहीं ना कहीं एक ह्यूमर तो छुपा होता है, इसमें कोई शक नहीं, मस्ती मजाक ये तो रहता है, बात तो सही है। लेकिन जिस समय कोई क्वेश्चन चल रहा होता है बेटा, उस समय थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो। अभी मैं देख रहा था, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, ये मोमेंट बहुत ही क्रुशियल है भाई, बहुत ही क्रुशियल। तुम्हें याद दिला दूं अगर तुम भूल गए हो तो, तुम लोग प्रयास बैच के स्टूडेंट हो भाई, और प्रयास बैच के पास ये साल आखिरी है, आईआईटीएन बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए आखिरी साल है। अभी जब मैं क्वेश्चन देख रहा था, बता रहा था, तो मैं साथ के साथ उसमें भी देख रहा था, ये देखो अभी राहुल प्रजापत अभी भी ही कुमार के पीछे पड़े हुए हैं। भाई तू शादी कर ले ही कुमार से, बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, उसकी टेंशन मत लेना, तेरे परिवार वालों से मैं बात कर लूंगा, तो टेंशन मत लेना, तो ब्याह चाले ही कुमार से, ठीक है? तो भाई देखो, तुम लोग प्रयास बैच के स्टूडेंट हो बेटा, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ हर टीचर मेहनत करने में लगा है, चाहे मैं हूँ, चाहे अपने आर्य बाबा हो, चाहे एमएसट्री सर हो, चाहे आशीष सर हो, चाहे फैजल सर, कोई भी हो, XYZ, सब लोग मेहनत करने में लगे हुए हैं। जानते हो, सबका सिर्फ एक लालच है कि तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, आईआईटीएन बन जाओगे, विक्ट्री सेलिब्रेशन में आओगे। हर आदमी सिर्फ एक लाइन सुनना चाहता है, दिल की बात बता रहा हूं, दिल की बात, सच कह रहा हूं, ये कोई बोले या ना बोले, मैं मुंह पे बोले देता हूं, साफ कह रहा हूं, सिर्फ हर आदमी एक लाइन सुनना चाहता है कि भाई मैं आईआईटीएन बन गया, और मेरे आईआईटीएन बनने में फला फला टीचर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। कसम से कह रहा हूं, जब महीने के एंड में जाकर के सैलरी मिलती है ना, तो नो डाउट इन इट बड़ी खुशी होती है। मैं साफ कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं इन मामलों में। हाँ, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करता, ये नहीं, मैं मतलब मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूं जिसके लिए, जो इसके लिए हो। बात समझ में आ रही है? एक और लगा देता हूं, जो इसके लिए हो। मैं इसके लिए ना पढ़ाता हूं, ना मैं इसको ध्यान में रख करके बात करता हूं। अगर मुझे तुम्हारे बैच में कुछ अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा बोल दूंगा, बुरा लगेगा तो मैं बुरा बोल दूंगा। मैं साफ कहने वाला व्यक्ति हूं इस मामले में। तो भाई मैं इसके लिए तो काम करता ही नहीं हूं, मुझे इसकी भगवान कसम परवाह नहीं है, ठीक है ना? मतलब इंसान हूं, भगवान तो नहीं हूं, इंसान हूं। कभी अगर 19-20 इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो एक इंसान होने के नाते नो डाउट इन इट, कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड तो दिमाग में आएगा। बट फिर भी मैं साफ कह रहा हूं कि मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ किसके लिए काम कर रहा हूं बेटा? सिर्फ इसके लिए काम कर रहा हूं कि मुझे यहां से लेके यहां तक कम से कम कोई अच्छी शानदार ऐसी रैंक मिल जाए, जो विक्ट्री सेलिब्रेशन में आकर के स्टेज पे अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा होकर के अपने 56 इंच के सीने को ठोक के कहे कि हाँ, मेरे को ये रैंक लाने में इन लोगों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। तो कसम से कह रहा हूं कि महीने के एंड में जब सैलरी मिलती है तो बड़ी खुशी होती है, मैं साफ कह रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा खुशी उस लाइन को सुनने में मिलती है। तो भाई कम से कम पूरे साल तुम्हारे सामने इतना अपना जी जान लगा देते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ करके पढ़ा रहे होते हैं। तुम्हें पता है इस समय सिर्फ क्लास, मतलब 3 क्लासेस तो जो चलती हैं वो चलती हैं, उसके अलावा तुम्हारे पीपीटी को डिजाइन करना, कोशिश करते हैं कि तुम्हारे लिए ये जो पीपीटी है ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव हो, ये तुम्हारे दिल दिमाग जिगर फेफड़े गुर्दे सब जगह उतर जाए अच्छे से, ठीक है ना? तुम्हारे सोच में ये पीपीटी बस जाए, इसलिए इसको इतना इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में कोशिश रहती है कि तुम्हें लिखना, मतलब तुम्हें अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स कम बनाना पड़े, इसलिए कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह ला करके समराइज कर दें, ताकि तुम्हें इन पॉइंट्स के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। ये सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी, सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? वो एक लाइन सुनने के लिए। इतना तो हम लोग डिजर्व करते हैं यार, कम से कम उस लाइन का हक हमसे मत छीनो। तो इसलिए बेटा, जब वो क्वेश्चन हम लोग करा रहे होते हैं, ये मैं हम शब्द इसीलिए यूज कर रहा हूं, मैं इस समय सबकी तरफ से बात कर रहा हूं, सबकी तरफ से, ठीक है ना? कि जब वो क्वेश्चन बेटा, हम कोई भी क्वेश्चन करा रहे होते हैं, जब हम कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है हंसी मजाक बहुत जरूरी है, वो तो मैं भी करता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन बेटा ध्यान रखना, पढ़ाई बहुत जरूरी है, कंटेंट ही भगवान है। ना तुम्हें मोटिवेशन काम आएगा, ना तुम्हें शेर व शायरी काम आएगी, ना तुम्हें हंसी मजाक जोक काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ कंटेंट काम आएगा, क्योंकि कंटेंट ही भगवान है। अंतोगत तो भैया एंड में
फाइनली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ पेपर में यही जाना है। ना वहां कोई मोटिवेशन जाएगा कि मैं तुम्हें यहां पे खड़े होकर के अभी से तुम्हें कोई आईआईटी के सपने दिखा दूं, ठीक है ना, बॉम्बे का, रुड़की का, यहां का, वहां का, जहां तहां का कोई सपना दिखा दूं, वो काम नहीं आएगा। कोई हंसी मजाक जोक, वो काम नहीं आएगा। कोई मोटिवेशनल शेरो शायरी, वो काम नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज काम आएगी और वो ये काम आएगा। सिर्फ एक चीज तुम अपने साथ वहां पर लेकर के जा पाओगे, और बाकी कुछ भी लेके जाओगे ना, कुछ भी काम नहीं आएगा, तुम्हारे लिए मिट्टी है, कचरा है, साफ कह रहा हूं। तो बेटा खूब हंसी मजाक करो, खूब एंजॉय करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई के समय बिल्कुल सीरियस हो जाया करो, बिल्कुल सीरियस। बहुत साफ कह रहा हूं यार, अभी भी वक्त है, अभी ये शुरुआत हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो बच्चे बैकलॉग का रोते रहते हैं ना, सर मेरा बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है, मैं कहता हूं बेटा स्ट्रेटेजी बनाने और सोचने से अच्छा है सिर्फ एक काम कर, सिर्फ एक काम। किसी दिन कसम खा ले कि आज से मुझे इतना चैप्टर रोज आना खत्म करना है, इस सब्जेक्ट को रोज आना आधा घंटे मुझे देना है। मैं कसम से कह रहा हूं बैकलॉग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आज मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूं, दिल की बात। ये सीबीडी देने के पीछे जानते हो क्या रीजन है? क्योंकि मुझे पता है हम में बहुत से ऐसे बंदे बैठे होंगे जो ये पूरा पढ़ने के बाद इसको पूरा देखने की तकलीफ नहीं उठाते होंगे, कष्ट नहीं करते होंगे। तो उनके लिए मैं ये सोचता हूं कि यार वो मेरा पूरा लेक्चर नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, अरे कम से कम पूरे दिन का 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट का अगर ये भी सुन लेंगे ना, तो भाई उनका भविष्य बच जाएगा। वो दुआ देना दे, हो सकता है उनके अम्मा बाबूजी जरूर दुआ देंगे, उनके माता पिता जरूर दुआ देंगे कि इस टीचर ने कम से कम एक सब्जेक्ट में इसमें बैकलॉग बनने से बचा लिया। अलग से 10 मिनट 15 मिनट तुम्हारे लिए इसीलिए बार बार रोज आना लगा रहा हूं। रोज आना मैं 4 क्लासेस ले रहा हूं, उसके बाद भी मैं 15 से 20 मिनट सीबीडी को इसलिए दे रहा हूं ताकि कम से कम तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट ना हो। कम से कम तुम आईओसी में तो कह सको कि भाई मेरा बैकलॉग नहीं है। रोज आना यही काम करने में लगा हूं। अभी तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखूं, लेकिन अब तुमने मजबूर कर दिया तो बता देता हूं। अभी तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी स्पेशल लाने वाला हूं तुम्हारे लिए। जैसे ही क्या कहते हैं सिलेबस खत्म हुआ करेगा ना, कोई भी चैप्टर फिनिश हुआ करेंगे या जब भी मुझे, तो पर्टिकुलर चैप्टर का मैं एनसीईआरटी स्पेशल लाऊंगा तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी स्पेशल बताऊं क्या है? एनसीईआरटी स्पेशल है, उसमें वो लाइंस तुम्हें मिलेंगी जो लाइंस तुम ढूंढना चाहते हो, ढूंढते हो, जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन या तो अभी तक आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो वो एनसीईआरटी स्पेशल भी लाने वाला हूं ताकि अगर मान लो कोई बच्चा एडवांस नहीं कर पाया तो कम से कम यार मेंस में अपनी रैंक बचा करके कम से कम मेंस के थ्रू कोई एनआईटी, कोई तो ढंग का कॉलेज ले ले, कोई तो ढंग की ब्रांच ले ले। अभी तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सोच के बैठा हूं, क्या क्या तुम्हें अभी तुम्हारे लिए लाने वाला हूं। मतलब एनसीईआरटी स्पेशल जब लाऊंगा ना मैं तुम्हारे लिए, तो तुम खुद कहोगे कि सर पूरी एनसीईआरटी हो गई, अब तो मेंस का कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं आराम से फोड़ दूंगा। तो वो एनसीईआरटी स्पेशल मैं लेके आ रहा हूं, हर एक चैप्टर की लेके आऊंगा, पीरियोडिक की, केमिकल बॉन्डिंग की, इसकी। वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था अभी से, मैं तुम्हें एक दिन अचानक सरप्राइज देना चाहता था। मैं चाहता था जिस दिन वो पॉइंट सब सामने आए तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाओ, ये क्या है, सारे मेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा तुम्हें बता दूं ताकि यार तुम मतलब जान लो कि तुम्हारे लिए सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है, क्या क्या तुम्हारे लिए सोचे बैठा है। तो भाई समझो, पेपर में सिर्फ एक ही चीज जाएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी भटको ना तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि पेपर में तुम्हारे साथ सिर्फ एक चीज जाएगी और वो है कंटेंट। कंटेंट ही भगवान है और कुछ नहीं, बाकी तो सब मोह माया है, बाकी तो सब सिर्फ इसका खेल है, बस बाकी सब इसका खेल है और कुछ नहीं है। समझे? तो भाई मेरे बात को समझो और थोड़ा सीरियस होके पढ़ो। ही कुमार के पीछे मत पढ़ो, ही कुमार कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। वो सिर्फ हो सकता है वो चुपचाप बहुत समझदार बच्चा हो सकता है वो चुपचाप खुद का बढ़िया से पढ़ता हो और तुम उसी में उलझे रहते हो। बात समझ में आ रही है?
तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। एनीवेज चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी हो गया, सब हो गया।